औरंगाबाद में मनसे की तैयारियां जोरों पर नजर आती हैं। इस वक्त हमारे साथ मनसे नेता संदीप देशपांडे हैं। नया जोश, नई उमंग के साथ मनसे नजर आ रही है औरंगाबाद में। आज क्या धमाका होने वाला है? नहीं, बिल्कुल जितनी उत्सुकता आपको है, जितनी उत्सुकता महाराष्ट्र को है, जितनी उत्सुकता देश को है, हमें भी है। और बस कुछ ही समय बाकी है और ये देखना होगा कि साहब क्या मुद्दा लेते हैं, किस विषय पे बात करते हैं। मुझे लगता है पूरे देश में इसकी उत्सुकता है। एक बार फिर से मनसे फॉर्म में नजर आती है, सालों बाद ही सही। और जो लाउड स्पीकर का ये मुद्दा है, ऐसा लग रहा है कि उसने मनसे काडर को फिर से इग्नाइट कर दिया। आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ देखिए, पक्ष तो हमेशा रिवाइव होते रहता है, नए नए मुद्दे आते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो मुद्दा राज साहब ने लिया है वो मुद्दा पूरे देश को अपील कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक समस्या नहीं है, एक सामाजिक समस्या है। आवाज की परेशानी या तकलीफ धर्म देख के नहीं होती है, वो हर किसी को होती है। इसीलिए इस मुद्दे को इतना प्रतिसाद पूरे देश में से मिल रहा है। आप संदीप इसे सोशल इश्यू बार बार कहते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला से लेकर एमआईएम लीडरशिप तक सब इसे कह रहे हैं कि ये दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का काम करा जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, उमर अब्दुल्ला रहे या ओवैसी साहब रहे, इनका तो मकसद ही है कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना, और इसीलिए इस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर कर रहे हैं। आप पे तो ये भी कहा है कि आपको क्योंकि परमिशन दे दी गई, इजाजत दे दी गई, इसलिए यहाँ पर आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उन्हें इजाजत दे दी जाती तो वो भी रैली करेंगे, और ये भी कहते कि उन्हें तो लोगों को बुलाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बिन बुलाए लोग आएंगे। तो अच्छी बात है, हम कहाँ रोक रहे हैं उनको रैली करने के लिए? करे वो, लोकशाही में हर एक को अधिकार है, उनको भी अधिकार है। जिस तरीके से आपको टारगेट किया जा रहा है स्पेसिफिकली, इस पर क्या कहेंगे? यानी आप जो रैली कर रहे हैं उसको लेकर बात उन्हें चुभी जरूर है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि राज साहब के पिछले दो आप भाषण देखेंगे, उसमें से बयान देखेंगे, आज तक मुंबई पुलिस हो या थाना पुलिस हो, इन्होंने बहुत कोशिश की कि कुछ ना कुछ उस भाषण से निकाले और राज साहब के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो, लेकिन इतना करने के बावजूद वो सक्सेसफुल नहीं रहे। और मुझे लगता है यही राज साहब के भाषण की बहुत खास बात है कि वो किसी भी प्रकार कानून का कुछ उल्लंघन हो, इस प्रकार से बात नहीं करते। अच्छा, शहर भर में पोस्टर्स लगे हुए हैं राज ठाकरे को। जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आ रही है सामने, वो है माथे पर बड़ा सा तिलक, बड़ा बड़ा चश्मा, और वो शॉल बाला साहब ठाकरे की याद दिलाता है। अच्छी बात है, हमें भी दिलाती है और मुझे लगता है लोगों को भी ये याद दिलाती है, और इसीलिए शिवसेना को तकलीफ हो रही है। हाँ, लेकिन हिंदू जन नायक उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? पोस्टर भी लगे हुए जिसमें कहा है कि बाला साहब ठाकरे जैसा और कोई दूसरा नहीं। हालांकि आप कहते हैं कि आप कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शिवसेना काफी उग्र नजर आती है इस मुद्दे को लेकर। नहीं, शिवसेना की तकलीफ क्या आप समझिए। शिवसेना जब भी किसी संकट में आती है या जब भी उनको बैकफुट पे जाना पड़ता है और जब भी अड़चन में आती है, तो उनको बाला साहब ठाकरे की याद आती है। बाकी समय उनको बाला साहब की याद नहीं आती है, सिर्फ सत्ता दिखती है। लेकिन जब वो तकलीफ में आते हैं, एक लोगों का गुस्सा उनके ऊपर आता है, तब बाला साहब की याद आती है और उनको आगे करते हैं और उनके पीछे छिप जाते हैं। और इस बार शिवसेना को मन से सीधी टक्कर दे रहा है हिंदुत्व के मुद्दे पर, सब लोग देख रहे हैं। नहीं, किसी को हम टक्कर देने के लिए ये नहीं कर रहे हैं या ये बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाला साहब के जो असली विचार है वो अगर किसी ने आत्मसात किए हैं तो राज साहब ने किए। कुछ लोग नजदीक रह के भी आत्मसात नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग एकलव्य की तरह होते हैं जो दूर से भी आत्मसात कर जाते हैं। ये बड़ी बात कही है संदीप ने कि अगर बाला साहेब ठाकरे के विचार अगर किसी ने आत्मसात किए हैं तो वो सिर्फ राज ठाकरे ने किए हैं। आज शाम की रैली बड़ी देखने वाली होगी, आखिर उसमें क्या होने वाला है इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, औरंगाबाद, आज तक।